इस आईपीओ के सलाम में ये वाला आईपीओ मेरे को काफी अच्छा लगा, जीके एनर्जी लिमिटेड। अब ये समझ लो करती है रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन में ये कंपनी स्पेशलाइज्ड है। एंड ये भी मैं बताता हूँ सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर वाटर पंप सिस्टम में इनका मेजर फोकस है। ठीक है, सोलर और रिन्यूएबल में भी एक इन्होंने स्पेसिफिक कैटेगरी पकड़ी है, जो कि मुझे इसका सबसे अच्छी बात लगी, जो कि इसका वाटर पंप सिस्टम और रूरल एरिया में भैया इसकी डिमांड है। और आने वाले टाइम में 100% रहेगी ये वाटर पंप सिस्टम की डिमांड, कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगी, क्योंकि भैया खाना बनेगा ही नहीं इन सब के बिना। समझो, एग्रीकल्चर अगर फील्ड नहीं रहेगी तो भैया आप खाओगे क्या? तो उसके लिए, और आने वाले टाइम में जैसे लोग वीगन वीगन जा रहे हैं, तो भैया उसके लिए ये कंपनी स्पेसिफिक है भैया। दीज प्रोजेक्ट आर प्राइमरली एग्जीक्यूटेड अंडर कंपोनेंट बी ऑफ द गवर्नमेंट। अब मैंने ये बताया तो भैया ये पूरा पूरा जो है डिपेंड करती है गवर्नमेंट की स्कीम्स पे। ये इसका एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट भी हो जाता है, बट एक पॉजिटिव भी है, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा स्पेंडिंग करती है एग्रीकल्चर थीम में। जब भी बजट पास होता है, सबसे बड़ा बजट भैया मेरे को जहां तक दिखा है एग्रीकल्चर में ही आता है। और इंडिया का एक पीएम कुसुम करके स्कीम है, उसमें बहुत ज्यादा जो है इनको पैसा मिलता है, और वहां से बड़े पैसे छापते हैं ये लोग। ठीक है, तो वीडियो को गाइस लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जेन्युइन रिव्यू आपको मिलने वाला है, पूरा आपको पता चल जाए अप्लाई करना है नहीं करना है, मैं करने वाला हूँ नहीं करने वाला हूँ, सब कुछ यहाँ पे एंड में पता चल जाएंगी चीजें आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए मोटा मोटा कंपनी करती क्या है। द कंपनी प्रोवाइड्स एंड टू एंड सॉल्यूशन फॉर फार्मर covering survey, design, supply, assembly, installation, testing, commissioning and ongoing maintenance of solar powered pump systems। ठीक है, स्पेसिफिक है। ठीक है, इनको पता है भाई कंपनी को करना क्या है। ठीक है, कंपनी का ऐसा नहीं कि भाई इधर भी हाथ मार लेते हैं उधर भी हाथ मार लेते हैं, नहीं, हम एक ही काम करेंगे, बट भाई उसमें अव्वल नंबर के हम लोग बन जाएंगे, ऐसा यहाँ पे कंपनी का मोटो है। ठीक है, तो एंड टू एंड सॉल्यूशन देती है, मतलब कि जहां से शुरू, मतलब शुरू होने से लेके एंड तक से लेके मेंटेनेंस तक सब कुछ ये कंपनी आपको करके देगी। ठीक है, तो आपको बस एक बार इनको पैसा देना और लाइफ टाइम आपके लिए सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। हाँ, रिकरिंग बेसिस पे इनका पैसा आता है। दिस इंटीग्रेटेड अप्रोच पोजीशन जीके एनर्जी एज अ सिंगल सोर्स पार्टनर फॉर रूरल इरिगेशन नीड्स। मैंने आपको पहले बोल दिया, रूरल डिमांड में इनकी हमेशा यहाँ पे अप्रोच रहेगी, और भैया आने वाले टाइम में बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जीके एनर्जी ऑपरेट ऑन एन एसेट लाइट मॉडल। ठीक है, यहाँ पे एसेट लाइट मॉडल पे कंपनी काम करते हैं। ये बताया तो पहले तो एसेट लाइट मॉडल क्या होता है, मतलब इनके अपने इक्विपमेंट्स नहीं है, ये लोग बाहर से आउटसोर्स करते हैं, सोर्स करते हैं। ठीक है, बाहर से, ठीक है, और किसी कंपनी से अपना जो है लेकर आते हैं इक्विपमेंट्स, और भैया यहाँ पे जो है लगा देते हैं अपने ब्रांड के नीचे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप इसको नेगेटिव पॉइंट ले रहे हैं तो इसका नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई कंपनी को अपना भाई मेंटेनेंस का खर्चा नहीं है मशीन्स का। ठीक है, फालतू के चोच लेनी है भाई, कहाँ पे रखना है, स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं है, एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सब कुछ अपने ब्रांड के नाम के नीचे जो है लेकर आते हैं इक्विपमेंट्स, और बस यहाँ पे जो है पैसा बना के निकल भी जाते हैं। तो ये स्ट्रेटजी जो है इनको भैया स्केल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, वो भी कम कैपिटल के साथ। तो ये बहुत अच्छी बात है। आगे देख लेते हैं, द कंपनी रिपोर्टेड सिग्निफिकेंट रेवेन्यू फ्रॉम, अच्छा क्लाइंट्स देख लो अभी इनके, इकोजन सॉल्यूशन, ठीक है, ओसवाल पंप। एक काम करो, फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजू स्टॉक पॉइंट, फ्री में स्टॉक से मिलता है, जहां पे आप लोग बड़े बेस्ट छाप सकते हैं। उस चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फिलहाल फ्री है, बाद में पेड हो जाए चल, तो अभी जाके ज्वाइन कर लो। अब आओ वापस देखो, ये अब इसके क्लाइंट्स देख रहे थे, इकोजन हो गया, ओसवाल पंप हो गया, ठीक है, रेडरेन हो गया। उसके अलावा यहाँ पे जो है संजीवनी रूरल करके भी एक एजुकेशन सोसाइटी है, वो भी इसके क्लाइंट्स हैं। ये बहुत है, अच्छे क्लाइंट्स हैं इनके, और स्पेशली महाराष्ट्र बेस्ड है सारे क्लाइंट्स, ये मैं बता देता हूँ, तो इसलिए पैसा पूसा अच्छा कमा लेते हैं। एज ऑफ ये हमारे पास डेटा 30 नवंबर 2024 का, तो इसलिए हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, इसको स्किप करते हैं। तो सबसे अच्छी बात कंपनी की ये है भैया, यहाँ पे फ्रेश इशू भी यहाँ पर लाया जा रहा है। ठीक है, फ्रेश इशू यहाँ पे लाया गया है हमारा 400 करोड़ का, और ओएफएस सिर्फ 64 करोड़ का, मतलब कि अपने वाले शेयर जो काफी कम बेच रहे हैं इनका जो है भैया नया यहाँ पे आईपीओ, मतलब नए शेयर यहाँ पे लिस्ट किए जा रहे हैं 400 करोड़ के। फेस वैल्यू रहेगी ₹2 की। आईपीओ की प्राइस यहाँ पे 145 से 153 है। प्लीज गाइज 153 पर ही अप्लाई करना, वरना आईपीओ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो गया है। ठीक है, मार्केट लॉट 98 शेयर्स का है, मिनिमम ऑर्डर ही आप 98 का लगा सकते हो, और लिस्टिंग यहाँ पे बीएससी एनएससी दोनों पे हो रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ जीके एनर्जी। मार्केट लीडर है, ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई नंबर 2 नंबर 3 पे, ना भाई नंबर 1 पे चल रही है यहाँ पे। ठीक है, ईपीसी प्रोवाइडर है सोलर पंप के महाराष्ट्र विद 15% मार्केट शेयर अंडर कुसुम। यहाँ पे जो है आपको मैंने बता दी, पीएम की कुसुम करके एक वो है स्कीम है। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इतने मिलियन ऑर्डर्स ऑलरेडी इनको जो है 2024 तक मिले हुए हैं। ठीक है, तो राइज है भाई, डिमांड में कोई दिक्कत नहीं है। वाइड प्रेजेंस है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह है भैया, 13 वेयर हाउस है, 3 स्टेट में काम करते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट 600 लोग यहाँ पे काम करते हैं। ऑपरेशन भैया 5 स्टेट में ऑलरेडी प्रेजेंट हुई है। ठीक है, उसके अलावा कस्टमर फोकस है, डेडिकेटेड इनके कॉल सेंटर बने हुए हैं, रिमोट मेंटेनेंस यहाँ पे होती है। ठीक है, फार्मर और सर्विस कॉस्ट सेविंग यहाँ पे बढ़िया उस चीज से हो जाती है। ठीक है, उसके बाद भैया ग्रोथ बहुत तगड़ी हो रही है। रेवेन्यू यहाँ पर जो है भैया आप देख लो 704 मिलियन से जो है सीधे 4000 मिलियन पहुंच गए हैं।
वो भी सिर्फ 2 साल में, ठीक है। 141% के CAGR से कंपनी ग्रो कर रही है, तो भैया पैसा डालना तो बनता है। डाइवर्सिफाइड एक्सपर्टाइज है, ठीक है। सोलर पंप भी है और थोड़ा सा रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट में भी धीरे धीरे करके एक्सपेंड हो रही है कंपनी। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, ठीक है। एक्सपीरियंस और आज से नहीं है भैया, या 2008 से कंपनी काम कर रही है, 16-17 साल का जो एक्सपीरियंस कंपनी के पास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं कंपनी के फाइनेंशियल पे। भाई बहुत मस्त है भाई, ठीक है। 2022 का ये डेटा, 2023 का ये है, 2024 का ये लेटेस्ट 2025 का। 2022 में जहां कंपनी का रेवेन्यू 70 करोड़ था, वो धीरे धीरे बढ़ के 1000 करोड़ पे पहुंच गया है। 1000 भी क्या, 1100 करोड़ ही हो गया है, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, ऐसी बात नहीं, एक्सपेंसेस तो बढ़ते ही हैं। हमें अपना देखना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये बहुत अच्छी चीज है भाई। 1.5 करोड़ से सीधा 10 करोड़ मारा, फिर 10 करोड़ से 36 करोड़, और अभी बहकर 133 करोड़। अरे भाई भाई भाई, कंपनी इस तरह से ग्रो करेगी तो भाई मजा ही आ जाएगा। मैंने बोला ना, डिमांड है भाई, और आने वाले टाइम में भी इसी तरह की डिमांड आपको देखने को मिलेगी। तो शेयर में आपको बढ़िया यहाँ पे तीव्र गति से यहाँ पे सब कुछ चलता हुआ देखने को मिल सकता है। टोटल बोरोइंग अगर आप देखोगे, अभी जो है करंटली 217 करोड़ का जो है यहाँ पे कर्जा यहाँ पे लिया हुआ है कंपनी ने, ये तरह से मान लो आप, ठीक है। और ठीक है, डेट थोड़ा सा हाई है मुझे पता है, ठीक है, बट ठीक है, एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं जिस हिसाब से ग्रोथ है, ठीक है। रिस्क अगर आप देखोगे तो हैवी रिलायंस ऑन गवर्नमेंट स्कीम। यहाँ पे एक कंपनी आई थी विक्रम सोलर करके, ठीक है। उसकी भी नेगेटिव पॉइंट ये थी कि भैया वो ना गवर्नमेंट के PLI स्कीम्स पे ही डिपेंड करती है पूरी तरह से। अगर गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया तो पिट जाती है इस तरह की कंपनी, तो ये भी वैसी कंपनी है, ठीक है। अभी के लिए PM कुसुम और जल जीवन मिशन के तहत इनको जो बहुत पैसा मिल रहा है, आने वाले टाइम में यही इनके लिए रिस्क फैक्टर भी हो सकता है। अगर यहाँ पे जो है, समझ रहे हो ना, मतलब अगर सरकार चेंज हो जाती है तो ये चीजें भी बदलती हैं, तो वो थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो इलेक्शन से पहले इसको जो है अगले इलेक्शन से पहले, मतलब अभी 4 साल है आपके पास, कभी कभी प्रमोटर गारंटीज ऑन लोन एंड डिवेंचर्स, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका, मैंने बताया ना, कर्जा थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगा कि यार ज्यादा है, इतना कर्जा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 200 करोड़ का कर्जा थोड़ा सा मेरे हिसाब से डेट ज्यादा है। हाई कंसंट्रेशन इन महाराष्ट्र प्रोजेक्ट, ये मैंने आपको बताया, मेजर जो इनका पैसा आता है वो महाराष्ट्र से आता है। और ये भी एक तरह से एक कंसर्न ये है कि भाई महाराष्ट्र सिंगल एक स्टेट से ज्यादा प्रोजेक्ट आएंगे, तो विक्रम सोलर में भी तो यही हुआ। विक्रम सोलर भी एक स्पेसिफिक एरिया में ही स्थित है, ये वहीं पे अपना सारा माल बेचता है, और यही इनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट भी बन जाता है। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर EPC प्लेयर्स, हालांकि EPC प्लेयर्स अभी ज्यादा लिस्टेड नहीं है, मार्केट लीडर है, बट कल को कोई भी नया बंदा आके, क्योंकि एंट्री बैरियर बहुत बड़ा नहीं है इसमें, क्योंकि इनके अपने प्रोडक्ट्स है नहीं, ठीक है। कल को रिलायंस का मन गया भाई इस कंपनी में, मतलब कि इस सेक्टर में घुसना है, वो आराम से घुस सकता है, तो उसमें थोड़ी सी फिर इनकी जो है टेंशन यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। वर्किंग कैपिटल एंड डिलेड पेमेंट रिस्क, यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि भैया वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा ज्यादा भी लग जाता है कभी भी, और भैया पेमेंट्स थोड़ी डिले हो जाती है, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट रहते हैं, तो जनरली पेमेंट होता है भाई, कभी 6 महीने लग रहे हैं, कभी 10 महीने भी लग जा रहे हैं, कभी साल भी लग जा रहा है पेमेंट आने में, फुल पेमेंट आने में, तो ये थोड़ा सा रहती है चीजें, ठीक है। लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड सोलर पंप, मैंने आपको यही बताया था भैया, देखो कंपनी का एक मात्र फोकस है कि हमें सोलर पंप पे ही काम करना है, वाटर वाले सोलर पंप पे, हम और कहीं शिफ्ट नहीं होंगे। और ये इनके लिए एक डाइवर्सिफिकेशन का लिमिटेशन भी है कि कल को अगर मान लो ऐसा कुछ बदलता है तो ये एकदम से डाइवर्सिफाई नहीं कर पाएंगे, तो ये हो गए मेजर रिस्क। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा मेजर रिस्क नहीं है, क्योंकि भैया मेरे को नहीं लगता है डिमांड गिरेगी इस चीज की, ये डिमांड रहेगी यार, लाइफ टाइम ही रहेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके प्रीमियम पे कि भैया क्या प्रीमियम चल रहा है। तो फिलहाल आज की डेट पे करंट मार्केट प्राइस पे एक वेबसाइट पे जो है 20% का GMP, आपको पता है ये चीज कि भैया GMP हर वेबसाइट पे अलग दिखते हैं, कहीं पे 15 दिखेगा, कहीं पे 20 भी दिख जाए, हम एक एवरेज लेके चलते हैं, ठीक है। इस वेबसाइट पे 20% है और इस वाली वेबसाइट पे 16% का GMP है, ठीक है। मोटा मोटा हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि अभी जो है 15 से लेके 20% के बीच की आप जो है एक्सपेक्टेशन रखो। इसके ऊपर मिल गया वेल एंड गुड, कभी कभी ऊपर भी मिलता है। विक्रम सोलर में जैसे जो सोचा गया था उससे बहुत ऊपर मिला। रिगाल रिसोर्सेज में सोचा था भैया वहां से 8-10% ऊपर मिला था, तो पॉसिबल है भैया ये भी 30% तक खींच सकता है अगर मार्केट सही रही उस दिन। तो मतलब मार्केट में गिरावट आ गई तो आप सोच लो भैया 15-20% ही आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। तो अगर आप अप्लाई भी करना चाहते हैं, आप मान के चलिए भाई 5 से लेकर 10% का आपका रिस्क रहेगा, ठीक है। बल्कि अगर बहुत ही रेयर केस हो गया, बहुत ही मतलब मार्केट की MBA हो गई, मार्केट ही निकल लिया खड्डे में, तो फिर आपकी ये है कि भैया ज्यादा से ज्यादा 5-10% लॉस में भी खुल सकता है। हालांकि इसके एक्सपेक्टेशन इस समय 0.01% है, ठीक है, बट स्टिल मेरे को बताना पड़ेगा ना भाई, रिस्क भी होती है चीजें, ठीक है। 5-10% आप अगर लॉस सह सकते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अप्लाई कर रहा हूँ, यस, सीधी बात, ठीक है। मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम लूंगा नहीं, मैंने यस बोल दिया सीधे, ठीक है। तो ये मेरी कोई भी 22 साल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्त, करना है अप्लाई करो, नहीं करना है फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करो यार, जो भी करना है, ठीक है। मैं तो बस वो बता रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे 17 सितंबर को 12 रुपए का GMP चल रहा था,
ठीक है, उसका 17 सितंबर को ही 9 बजे यहाँ पे रात के 9 बजे तक बहुत ऊपर निकल गया था, 34 रुपए का जीएमपी हो गया था, बट लगातार वहां से गिरावट आई हमारे जीएमपी में। अभी ये किस रीजन की वजह से आई है, ये शायद इस रीजन की वजह से आई है क्योंकि बहुत सारे आईपीओ खुल रहे हैं इस समय। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है डिमांड इस समय वही वाली बात आ जाती है कि अगर बहुत सारे आईपीओ तो हर जगह कोई ना कोई पैसा डालेगा, तो इसलिए डिमांड यहाँ पे थोड़ी सी गिर गई इस आईपीओ की। बट हाल ही में अगर आप देखोगे सितंबर 20 को, आज की डेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सितंबर 20 को अभी जस्ट अभी का ए लिस्ट हुआ है 5 PM पे, 25 के आसपास का यहाँ पे जीएमपी चल रहा है, 25 रुपए। ठीक है, ये वो नहीं है, तो मोटा मोटा आप यही पकड़ो भाई, 15 से 20% की आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। और अगर बाई चांस अगर लॉस में खुलता है तो भैया हाँ 5-10% का रिस्क भी यहाँ पे रह सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो पर रुकता है, अगले बाय हो विशाल सुशील, चलो बाय।